बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज यकम नवंबर है, जुमातुल मुबारक का दिन है। एक खबर आई दिन में कि स्टेज अदाकारा मशहूर शख्सियत हैं, ज़ाहिर है स्टेज ड्रामास देखने वाले लोग बड़ी अच्छी तरह उनको जानते हैं। नरगिस नाम है उनका। ये ड्रामा में जो इस्तेमाल होने वाला नाम है नरगिस है। ये जो है इनके ऊपर शोहर ने बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया। तस्वीर आई, बड़ी खौफनाक तस्वीर थी। मुँह के ऊपर जो है वो ज़ख्म है, निशान पड़े हुए हैं। वो तस्वीर आपने भी देखी होंगी, मैंने थंबनेल पे ब्लर करके लगा दी है। और कहा गया कि इनके जो शोहर हैं, जो कि तीसरे शोहर हैं इनके, उन्होंने इनके ऊपर बड़ा बेईमाना तशद्दुद किया है। इनके भाई ने जो है वो 15 पे कॉल किया है और उसने पुलिस बुलाई है। और फिर उसके बाद एक खबर और आई कि जी जो पुलिस के आला ओहदेदार हैं लाहौर के, उन्होंने ये कहा कि जी अभी हमने मुकदमा दर्ज इसलिए नहीं किया कि उनकी तरफ से कोई दरखास्त नहीं दी गई। जब दरखास्त आएगी तो फिर इसके ऊपर हम मुकदमा दर्ज करेंगे। अब मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। अब इससे बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। एक तो मैं एफआईआर आपको पढ़ के सुना दूँगा कि एफआईआर में क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है नरगिस साहिबा की तरफ से। उनके जो तीसरे शौहर हैं, इनके पहले 2 शौहर जिनसे पहले इनकी शादी एक से शादी हुई थी, एक और शख़्स था। उसपे उसने भी इनके ऊपर तशद्दुद किया था। हैरानकुन तौर पे इनके जो ताल्लुक या पुलिस वाले जो शोहर हैं साबिक भी, उन सब का ताल्लुक पुलिस से है। और एक तो बड़े मशहूर शख्सियत हैं जो पुलिस के, मैं वो बताता हूँ। फिर एक खातून का भी ज़िक्र आया है जिनका नाम मरियम है। अब ये मरियम भी एक बहुत ही मशहूर शख्सियत की जो है वो साबिका बीवी हैं। फिर नरगिस जो है के हवाले से एक और खातून है जो स्टेज एक्ट्रेस हैं निगार, उन्होंने थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका क्या ताल्लुक है? तो ये मामला ज़रा आपके सामने रखूँगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मामला था क्या असल में। अच्छा जी, पहले तो आपको एफआईआर पढ़ के सुना देता हूँ। नरगिस साहिबा जो हैं इनकी 3 शादियाँ हैं जी, तीसरी मतलब पहले ये है कि पहले इनका जो है आपको पता होगा, ये माजिद बशीर साहब जो हैं, ये भी जो ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम यूनिट है, इसके सब इंस्पेक्टर हैं और ये इनके मौजूदा जो शोहर हैं, जिन्होंने तशद्दुद किया है, वो हैं। फिर इससे पहले जो वाक़यात हुए, तो बाद में पहले आपको एफआईआर पढ़ के सुना देता हूँ। ये गज़ाला इदरीस नाम है इनका जी, और ये बता रही हैं, जिनका नाम नरगिस भी है। वो कहती हैं कि जी साहिला जो है, वो फ़लाँ जगह की लाहौर एडन सिटी की जो है, वो रिहायशी है और कैनेडियन नेशनल है, ठीक है? वो कहते हैं कि आज सुबह जो है तकरीबन कोई 5:30 बजे के करीब नमाज कुरान से फारिग हुई, तो माजिद बशीर इंस्पेक्टर ने पहले की तरह हस्ब मामूल जैसे वो पहले भी करता है, इसका मतलब ये आदी है जो माजिद बशीर है, इनके मुताबिक मुबैना तौर पे जायदाद के कागजात और नकदी भारी रकम और दबाव डालने लगा कि इस घर में आफ्ताब इकबाल की साबिका बीवी मरियम को लाना चाहता हूँ। आफ्ताब इकबाल साहब, आपको याद होगा पारिस, ये पिछले दिनों वो एक खातून थी, आयशा जहाँ ज़ेब साहिबा, सॉरी पारिस कह गया। आयशा जहाँ ज़ेब साहिबा, उनके ऊपर भी तशद्दुद हुआ था। वो ये खबरनाक प्रोग्राम में करती थी जियो के ऊपर। वो भी इसी तरह का एक वायलेंस था। अब ये भी जो है, ये कहती हैं कि जी वो मेरा जो माजिद बशीर है, वो कहता है कि आफ्ताब इकबाल की साबिका बीवी मरियम को इस घर में लाना चाहता हूँ और फार्म हाउस को अपने नाम करवाना चाहा। उनसे इनकारी पर माजिद बशीर ने अपने सरकारी पिस्तौल से मेरे मुँह पर लगातार वार किए। मेरा मुँह खून में लथपथ हो गया। पिस्टल की नाल मेरे मुँह में रखकर जबड़ा तोड़ना चाहा। मैं जान बचाकर कमरे से भागी, तो उसने घरेलू अमला और मेरे भांजे उमर फारूक के सामने बालों से घसीट कर ज़मीन पर लिटाया, कमर पर उसने ऊपर ठुड्डे मारे। जान से मारने की नीयत से पिस्टल का चैम्बर मारा। उनकी मज़ामत पर मुझे अंदर कमरे में लाकर बंद कर दिया और धमकियाँ दी कि अगर तुमने मेरे नाम फार्म हाउस और जायदाद ना की, मज़ीद सोना और भारी रकमें ना दी, तो और अपनी बहन और वालिदा की जो रकम मैंने अमानतन वापस देने का मुतालबा किया, तो तुम्हें कत्ल कर दूँगा और मेरे लिए बहुत आसान है कि तुम्हारे कत्ल को तुम्हारे मुखालफिन पर डाल दूँ। वजह एनाद यह है कि मज़कूरा बाला तफ़सील के साथ-साथ मेरे एक प्लॉट बरकी नौ कैनाल पर भी कब्ज़ा और हड़प करना चाहता है। इसका एक और प्लॉट भी है अकॉर्डिंग टू एफआईआर, जिस पे वो कब्ज़ा करना चाहता है और वैसे भी पैसे-शैसे हथियाना चाहता है। मेरे इनकारी पर कत्ल की नीयत से मार-पीट, तशद्दुद पहले भी 3 दफ़ा हो चुका है, अब मज़ीद ज़ुल्म नहीं सह सकती। कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाए, मुकदमा दर्ज करके मेडिकल करवा कर इंसाफ करते हुए जान का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। दरख़्वास्त गुज़ार दस्तखत हरूफ अंग्रेज़ी ग़ज़ाला इदरीस, कार्रवाई व ये और आगे जो होती है ज़ाहिर बात है, पुलिस की एफआईआर दफ़ा वग़ैरह लगा दी गई उन्होंने। इस पे 506 बी और 354 ताज़ीरात पाकिस्तान एक्ट के तहत, और जो है उन्होंने कहा कि ये मामला हो गया। अब इसमें जो है ये सारा कुछ हुआ है, इस पे सब कुछ एफआईआर पे दर्ज है। ये तो है वो कहानी जो नरगिस ने अपनी एफआईआर में बयान कर दी कि शोहर जो है उनके ऊपर उसकी तशद्दुद की वजह क्या बनी। अच्छा, अब इससे कुछ दिन पहले जो है, जो लाहौर के सहाफ़ी दोस्त हैं जो इन चीज़ों को कवर करते हैं, वो ये बताते हैं कि निगार चौधरी हैं, एक और स्टेज एक्ट्रेस हैं, जो लोग स्टेज ड्रामास देखते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे इनको। ज़ाहिर है एक ही फ़ील्ड से हैं। ये जो ख़वातीन होती हैं जो स्टेज ड्रामास करती हैं, इनकी ज़िंदगी इस तरह की कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी होती है ज़ाहिर है।
ड्रामा, स्टेज ड्रामा में काम करना खुद एक बहुत बड़ी ज़ाहिर है हमारे मुआशरे में, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टेज किया जाता है दरअसल वो स्टेज नहीं होता। बहुत ही आजकल तो स्टेज में बहुत ही बेहयाई, बेशर्मी, वाहियात किस्म के अल्फाज, वल्गर ज़बान, वल्गर डांसेस, बहुत ही गंद है। मतलब वो स्टेज आप नहीं देख सकते। जो कोई थोड़ा बेहतर आदमी है वो खुद नहीं देख सकता, फैमिली के साथ बैठ के देखना तो दूसरे ममालिक में स्टेज होता है, ज़बरदस्त लोग जाके फैमिलीज़ के साथ, बहुत अच्छा होता है। बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब ये मामला किसी और तरफ चला गया हुआ है। इसके ऊपर तो पता नहीं पूरी बहस हो सकती है। लेकिन बहरहाल जी, इनकी जो लाइफ़ होती है वो कुछ इसी तरह ही होती है। जो लाहौर के दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि नरगिस जो है इसकी इससे कबल भी जो है जो शादी हुई थी वो आबिद बाक्सर का नाम आपको पता होगा। लाहौर की अगेन एक मशहूर शख्सियत हैं, पुलिस में बड़ा नाम है। जो इनकाउंटर्स होते थे उनके हवाले से बड़े मशहूर थे आबिद बाक्सर, और आपने कई इंटरव्यूज़ उनके सोशल मीडिया के ऊपर देखे भी होंगे। तो उनके हवाले से है कि जी उन्होंने भी एक दफ़ा इसके ऊपर तशद्दुद किया था और इसके ऊपर इसके बाल काट दिए गए थे और मजबूरन इसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा था। और फिर काफ़ी अरसा बाहर रहने के बाद ये वापस आई तो इसने माजिद बशीर से शादी की। बीच में एक और सीआईए का इंस्पेक्टर है हबीब, उसका भी नाम आता है कि उसके साथ भी इसका ताल्लुक था और उसने भी इसके ऊपर तशद्दुद किया था एक बार। ये जो लाहौर के सहाफ़ी दोस्त हैं वो बताते हैं कि जी ये लोग जो पुलिस के किसी सूरत में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इस तरह के जो लोग हैं, इनका नरगिस के साथ अच्छा ताल्लुक रहा हुआ है, किसी ने शादी कर ली, किसी का ताल्लुक हुआ और मुतअद्दिद बार उन्होंने ये सब कुछ किया है नरगिस के ऊपर। अब जो निगार चौधरी साहिबा हैं, स्टेज अदाकारा, उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने पिछले दिनों की थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारे कई सहाफ़ी दोस्तों ने मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, तब उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने नरगिस और उसका जो शोहर है, ये जो सब इंस्पेक्टर है, इसके ऊपर फुल इल्ज़ामात लगाए थे और उसने ये कहा था कि नरगिस और उसका शोहर जो है, वो बुलाते हैं, इनके फार्म हाउस पे पार्टीज़ करते हैं। उन पार्टीज़ में नशे और जो आप उसको कहते हैं शराब-व-शबाब की महफ़िलें जो हैं, वो बड़ी आम होती हैं और वहाँ पे जो है वो बुलाया जाता है बाकायदा तौर पे ख़वातीन को, लड़कियों को और फिर लड़कियों-लड़कों को वहाँ कपल्स आते हैं, उनको नशा वग़ैरह भी करवाया जाता है और बाकी जो कुछ एहतमाम होता है, वो सब कुछ होता है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये लोग वहाँ पे जिन ख़वातीन को, लड़कियों को बुलाते हैं, उनको ट्रैप भी करते हैं और फिर और लड़कों से उनके ऊपर तशद्दुद भी करवाते हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात निगार ने लगाए थे। अब इनकी कोई पर्सनल मुखासमत है, कोई मामला है, क्योंकि एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है, मैं इसलिए आपका ज़िक्र कर रहा हूँ। तो उसने ये कहा था कि ये लोग ये काम करते हैं, दोनों मियाँ-बीवी नरगिस, और नरगिस ने जो लिखवाया है, वो ये लिखवाया है कि मैं सुबह नमाज़ और कुरान पढ़ के जब आई, तो ये सारा कुछ हुआ। अल्लाह ताला दिलों के हाल बहुत बेहतर जानता है, हम किसी को जज नहीं कर सकते, पता नहीं क्या किसके मामलात हों। लेकिन निगार चौधरी ने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था और उन्होंने कहा था कि जी एक दफ़ा इन्होंने मुझे भी बुलाया और ने कहा कि जी आप आ जाएँ। पहले वो कहती है मैं शादी से पहले जाती थी मैं भी वहाँ पे, क्योंकि वो भी स्टेज एक्ट्रेस थी तो स्टेज ड्रामास करती है। वो कहती है शादी से पहले मैं जाती थी लेकिन शादी के बाद इन्होंने मुझे कहा कि तुम भी आ जाओ और शौहर को भी ले आओ। तो मैंने जो है इसका इनकार किया और मैं नहीं गई। मैं इनकी पार्टीज़ में अब नहीं जाती क्योंकि वो पार्टीज़ उस तरह अटेंड करने वाली नहीं होती कि एक शादीशुदा औरत वहाँ जाए और वो सारा काम करे। तो ये कुछ नाम हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, जो इस सारे मामले में सामने आ रही हैं। लेकिन असल मामला है क्या, वो अभी सीधी-सी बात है। मैंने जो एफआईआर पढ़ी है, जो चीज़ें बाकी इधर-उधर दोस्तों से पूछी है ना, उससे कोई चीज़ एफआईआर मैंने इसलिए आपके सामने रख दी कि एक चीज़ ऑन द रिकॉर्ड आ गई है ज़ाहिर है, तो वो तो हम आपको बता सकते हैं कि क्या मामला है पुलिस के पास। अब पुलिस इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेगी। पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था, मुकदमा दर्ज हो गया, ज़ाहिर है अब उसकी गिरफ्तारी होगी। माजिद बशीर वो सब इंस्पेक्टर है, खुद पुलिस में और ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम यूनिट में है। अब उसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा? मुकदमा दर्ज हो के ज़ाहिर उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर उसको इन्वेस्टिगेट है तो उनका पेटी भाई पुलिस वालों का, और पुलिस वाले कभी भी अपने पेटी भाई को नहीं नुकसान पहुँचने देते होते या उनके ऊपर आँच नहीं आने देते, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसने वो जुर्म किया भी हो। मतलब ये हमारी तारीख़ है पुलिस की ज़ाहिर है, बड़ी मुश्किल से पकड़ते भी हैं तो पेटी-शेटी उतरवा देते हैं, फिर उसके बाद में मामला सेटल हो जाते होते हैं। देखते हैं इसके ऊपर जो भी तफ़सीलात आएँगी, जो भी चीज़ें सामने आएँगी। मैंने कहा ज़रा मेरे पास जितने हक़ाइक़ आए थे और इस वाक़ये के पीछे जो मामलात चल रहे थे, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये सब इसकी तफ़सीलात थी जी नरगिस साहिबा के ऊपर जो ज़ुल्म हुआ है। अब नरगिस यकीनन इसके हवाले से हमारे तो बहुत सारे दोस्तों के ग्रुपों में चल रहा था कि यार नंबर दें, इंटरव्यू करना चाहते हैं। यकीनन वो इंटरव्यूज़ भी देंगी और मज़ीद इस चीज़ को क्लियर भी करेंगी। मैं खुद भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी भी बात हुई तो मैं इंशाअल्लाह आपको उस मामले पे जो भी उन्होंने कहा और जो भी मौक़िफ़ हो, और वैसे तो होना तो ये भी चाहिए और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो माजिद बशीर साहब हैं उनका मौक़िफ़ भी लिया जाए। आखिर उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो इसके हवाले से क्या कहते हैं? दोनों तरफ का मौक़िफ़ आना चाहिए, शायद उनके पास जो स्टोरी हो वो इससे बिल्कुल डिफरेंट हो। तो इसलिए साफ़ी होने के नाते हमारा हक़ बनता है कि हम दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने रखा करें। उनका भी उम्मीद है इंशाअल्लाह मौक़िफ़ सामने ज़रूर आएगा और वो भी हम आपको इसी तरह बताएँगे, जैसे हमने
नरगिस साहिबा का मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। हमेशा ये कोशिश होती है कि दो तरफ़ा मौक़िफ़ आपके सामने रखें। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।